नदी के बीच कैसे तरबूज की खेती होती है, इसी को समझाने के लिए मैं महानदी पहुंचा हूं। और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये बलौदाबाजार और रायपुर का संगम है। दोनों जिलों के बीच में जो नदी का हिस्सा है वहां पर मैं खड़ा हूं। और इस तरफ की तस्वीर आप पहले देख लीजिए कि कैसे यहां पर तरबूज की खेती हो रही है। और आपको एक बात और गहराई से समझना होगा कि जिस जगह हम तरबूज की खेती देखने आए हैं तो इस तरफ सीधा आगे देखेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ तरबूज की खेती दिखाई देगी। और जो यहाँ खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि करीब 30 से 40 किलोमीटर तक ऐसे ही खेती तरबूज की होती है। अक्सर आप खेती सुने होंगे कि एकड़ में होता है, लेकिन यहाँ पर आएंगे नदी के बीच में तो आपको किलोमीटर में तरबूज की खेती को दर्शाते बनेगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग चल रहा है उसको आपको समझाते हैं। देखिए ट्रैक्टर में किस तरीके से इनका खुद का तकनीक है कि कैसे नदी में पानी के बीच में रेत से गुजरते हुए तरबूज को रोड तक ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, उसको आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के सामने और पीछे ही तरबूज को लोड किया जाता है। तो इसको कैसे लेके जाते हैं यही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो ड्राइवर है ट्रैक्टर के उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? टिकेश्वर पटेल। ये बताइए तरबूज आगे और पीछे क्यों लोड करते हैं? आगे पीछे लोड करने में ट्रैक्टर को दिक्कत नहीं होती है, मेंटेन बना रहते हैं। अच्छा, बैलेंस बनता है। हाँ, वैसे में आगे में नहीं जोड़ेंगे तो टंगा जाएगा। अच्छा, मतलब उड़ जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा। और जो सामने, अच्छा इसको बनाए कैसे हैं ये सामने वाला? और सामने कोई लकड़ी के सहारे पट्टी बनाए हैं। अच्छा, इसमें एक ट्रैक्टर में कितने टन तरबूज लेके जाया जा सकता है एक बार में? इसमें 2 टन तरबूज लेके जाए जा सकते हैं। 2 टन। हाँ। और ये सामने पानी है और रेत है। रेत में कैसे ट्रैक्टर चलाना कितना चुनौती होता है? चुनौती बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में ट्रैक्टर को ऐसे ही खाली रेंगाते हैं और 2-3 बार रेंगाने के बाद फुल लोड लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये ट्रैक्टर में कैसे तरबूज को लोड किया जाता है, कैसे यहाँ से लेके जाया जाता है, उसको आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सामने एक और आपको ट्रैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी वही ढांचा तैयार किया गया है। लोहे का एक बेस बनाया गया है। और पीछे की तरफ भी देखेंगे तो पीछे भी इसी प्रकार का एक बेस बनाया गया है जिसमें तरबूज की बोरियों को लोड किया जाता है। और इसके बाद यहाँ से आपको एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ। उधर सामने तरफ देखिए, नदी के यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर उस पार सड़क की तरफ जाएंगे तो एक ट्रक दिखेगा। उसी ट्रक में तरबूज को लोड किया जाता है। और इसके बीच में आपको रेत मिलेगा, नदी का पानी मिलेगा और इसी पानी से गुजर के ये ट्रैक्टर जाता है। और इस तरफ आप देखिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं और तरबूज को ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं। तो तरबूज की खेती करना और तरबूज जो शहरों में आसानी से मिल जाता है उसको समझना इतना आसान नहीं है, उसकी खेती को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम आज तरबूज के खेत के बीच रायपुर के महानदी में पहुंचे हैं। नदी के किनारे ट्रक में तरबूज लोड हो रहा है, तो इसी को आपको दिखाते हैं। और इसके साथ साथ बातचीत करेंगे कि तरबूज की खेती में कितना मुनाफा होता है, कितना नुकसान होता है, किसानों को कितना चुनौती होती है, यही आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए कि ट्रैक्टर से जब नदी से तरबूज को लेके आए हैं उसके बाद कैसे यहाँ पर अनलोड किया जा रहा है। सारे तरबूज को इसमें लोड किया जा रहा है ट्रैक्टर से। इसमें आपका क्या नाम है भैया? नंदू पटेल। कितने एकड़ में यहाँ पर तरबूज की खेती हुई होगी? अब करीब 6 एकड़ में होंगे। 6 एकड़ में। 6 एकड़ में और होंगे। पूरे नदी भर में कितना होगा, कुछ अनुमान है? कम से कम 200 एकड़ में होगा नदी भर में। नदी भर में 200 एकड़ से ज़्यादा होगा, फिर कम नहीं होगा। ये महानदी में कहाँ कहाँ कितने इलाके में कितने किलोमीटर तक ये खेती चलता होगा तरबूज का? महानदी में डोंगरी के नीचे सीरियाडी तक, यहाँ से और आपका गया समोदक ऊपर तक होता है। अच्छा, खेती हो बहुत ज़्यादा है। तो इतना तरबूज निकलता होगा, कितना निकलता होगा दिन में यहाँ से नदी से तरबूज? नदी से तरबूज यानी ये मान के चलो कि किसान पौन एक बात नहीं, आधा किलो में एक ट्रक निकाल लेते हैं। मतलब उसका फर सही टाइम में लगता है ना, तो एक ट्रक माल हो जाता है 20-22 टन। हाँ, सही टाइम में। हाँ, और नहीं लगता, आगे पीछे लगता है ना, तो 2 नंबर का माल होके कम निकलता है। अच्छा, एक टाइम निकलने से ना माल हो सही होता है, लोड अच्छा माल मिलता है और रेट भी मिलता है और फल भी साइज अच्छा बनाता है। इस बार कैसे फसल हुआ है, कितना कितना ट्रक निकल गया? हमारे 4 ट्रक निकल गए हैं। 4 ट्रक। 5 लोग लगाए हैं, 4 ट्रक निकला, लेकिन कम निकला है। ऐसा कितना निकलता है? तो 7 गाड़ी निकलना था इसमें माल। 7 गाड़ी निकलना था माल। अच्छा, 4 ही गाड़ी निकला है, 1 नंबर माल। एक ट्रक में ये जो तरबूज, काले काले तरबूज है, ये कितना कितना किलो होता है, कितना टन होता है?
ये होता है 12 टायर का होगा हाँ। 22 टन, हाँ और 14 टायर का होगा 25 टन, हाँ। और 10 टायर का होगा 16-17 टन का होता है। 16-17 टन का। अच्छा, तो टन कितने में बिकता है? एक टन माल आपका कितने में बिकता होगा? अब वो व्यापारी रेट के हिसाब से डिमांड होता है। हाँ। अभी पहले चल रहा था त्यौहार के पहले, हाँ। उधर डोंगरी का 9.5 9,500। 9,500 टन, हाँ 10,000 भी था। हाँ शुरू निकला जो 10,000 भी बिका था। हाँ। अब हो गया है 6 हो गए है, 6.5 है, और एक किरण का तो 9,000 अभी चल रहा है। अच्छा, ये किरण वेराइटी है अलग? आटी है, इसका मांग ज़्यादा है अभी। अच्छा। पहले काला का मांग था, हाँ। अब व्यापारी लोग अब किरण का मांग ज़्यादा कर रहे हाँ। हैं। किरण का मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस ट्रक में हम बैठे हैं, हाँ। यहाँ कितने टन इसमें लोड हो चुका है अनुमानित? इसमें फिक्स 25 टन से कम नहीं आएगा लोड। 25 टन। हाँ 25 टन आएगा इसमें। तो ये 25 टन का मतलब एक टन का 6,000 रहता है कि 25 टन का 6,000? एक टन का 9,000 मिलेगा इसका। अच्छा, एक टन का 9,000? 9,000। ये तो बहुत पैसा होगा भैया। हाँ, एक टन का 9,000 बनेगा। यानी इसका मतलब वो सुक्ति जो है 40 किलो टन पीछे सुक्ति कटता है, हाँ तो सुक्ति एक टन तो सुक्ति में चल जाएगा 12-13 हाँ। कुंटल 10-12, यानी 25 का है तो 40 में गुणा कर लो, कितना सुक्ति कटेगा? हाँ 10 कुंटल तो कट ही जाएगा ना। हाँ हाँ 25 में 10 कुंटल से ज़्यादा 12 कुंटल आसपास कट जाएगा हाँ। इसका, तो 24 टन का माल मिल जाएगा। 24 टन का। हाँ 24 टन का। और एक टन का 9,000 रुपये। हाँ 9,000 रुपये। अच्छा, ये एक और बात बताइए कि लागत कितना आता होगा तरबूज की खेती में और क्या चुनौती है? तरबूज की खेती में नदी में बहुत लागत आता है। हाँ रेत में कुछ नहीं होगा, बिना खाद है, गोबर खाद है, रुआ खाद है, सब खाद फुल मात्रा में डालना पड़ता है। हाँ फुल मात्रा में। इसका बीज का भी रेट है 30,000 रुपये किलो का बीज है। 30,000 रुपये किलो। अब ये 17,000 का बीज लगा है इसमें। अच्छा, 17,000 का? 17,000 के बीज ही है। अब इसका लागत मजदूरी दोगे तो एक नाली का खिंचाई 200-250 लगता है। अब नाली का खिंचाई, फिर सरकारी खातू 40,000 का दवाई लगा है इसमें। अच्छा, ये बताइए मुझे अंतर एक समझाइएगा कि लागत मान लीजिए आप 6 एकड़ में किए हैं, तो उसमें मोटा मोटा कितना लागत हो गया होगा और ये बिकने के बाद कितना उसमें मुनाफा हो सकता है? अब हमारा नहीं में 3.5 लाख पहुंचता है लागत 3.5 है। हाँ। अब वो हिसाब से अब कितना माल बन पाता है। और सही दाम मिल गया तो कितने में बिक जाएगा इतना? ये जो कितने ट्रक निकला है, 4-5 ट्रक बोल रहे हैं? अभी ये तो अभी एक नंबर माल अब सही दाम पे, अब मेरे हिसाब से चारों ट्रक का माल का 7 लाख तक बनेगा। 7 लाख तक? 6.5-7 तक बनेगा। अच्छा, हाँ लाखों का कमाई है इसमें अगर अच्छे से फसल हुआ तो। हाँ, इसमें क्या है बताऊं? हाँ एक तो खेती बेचा जाएगा, हाँ। या तो खेती ले लोगे तरबूज में। अच्छा। ऐसा चीज़ है ये। डबल कमाई का 1 लाख लगाओगे तो 2 लाख पाओगे, हाँ या तो कहीं बाढ़ आ गया कुछ हो गया तो 1 लाख चूने लग जाते। पर साल तो वैसे लगा था, 2 बार लगा थे, और पिछले साल। अच्छा, ये मतलब एक किस्मत की बात है। अगर आप 1 लाख रुपए की लागत में अगर तरबूज की खेती करते हैं तो अगर आपका किस्मत अच्छा है, बाढ़ नहीं आया तो उसका दुगना कमा सकते हैं। डबल कमा सकते हैं, डबल कमा सकते हैं। सही टाइम में फल लग गया, अच्छा मौसम साफ है, रेट मिल गया तो डबल कमाई हो जाता है इसका। थोड़ा बहुत आपको खुशी हो रहा है कि इतने सारे तरबूज, इतने बड़े बड़े तरबूज इस बार निकला, इस बार फसल थोड़ा ठीक लग रहा है, तो कितना खुशी है कि इस बार? हम लोगों को तो कुछ मिल जाएगा, नहीं मेहनत मिल जाएगा। अच्छा। ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, मेहनत मिल जाएगा। ये मान के चलो कि 50, 60, 70 हज़ार जो कमाना है वो कमा लेंगे। अच्छा। एक आदमी 5 आदमी लगाए हैं, हाँ तो उसको यही करेंगे। बाद में सब लेबर व सब खर्चा देने के बाद कितना रुपया मिला, सबका बिल भाउचर देखने के बाद तो पता चले ना। अभी फिक्स तो नहीं बता सकते ना, इतना पैसा है क्या, नहीं बता सकते। तो मेरा मकसद यही था कि तरबूज की खेती होती है तो किसानों को कितना चुनौती होता है, किसानों को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्या मुनाफा होता है या क्या नुकसान होता है, यही आपको समझाना था। तो यही आज आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे खेती किसानी तरबूज की जाती है और अगर किस्मत रहे तो डबल मुनाफा यहाँ हो सकता है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।